न्यूज एट 5। ईरान के सरकारी टीवी और मीडिया ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु की सरकारी पुष्टि कर दी है। उनकी मौत पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी शोक जताया है और कहा है कि वे बदले में सबसे खतरनाक अभियान चलाएंगे, जिसमें अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमले जारी हैं, जबकि ईरान ने इजराइल और 9 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी एयर स्ट्राइक की है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि ने हालात और भड़का दिए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन टकराने से 4 लोग घायल हो गए, जबकि अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। एयर स्पेस बंद होने का असर भारत पर भी पड़ा है। एयर इंडिया ने 22 और इंडिगो ने कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुबई में फंसे भारतीयों ने मदद की गुहार लगाई है। भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका इजराइल हमलों में हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे एक संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व की लक्षित हत्या बताते हुए कहा कि ये घृणित कृत्य है और निर्दोष लोगों की मौत की कड़ी निंदा होनी चाहिए। अपनी एक्स पोस्ट में उन्होंने महात्मा गांधी के कथन "आंख के बदले आंख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी" का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया को और अनावश्यक युद्धों की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है और कई देशों को संघर्ष में घसीटना दुखद है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों को देखते हुए नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे मध्य पूर्व के प्रभावित इलाकों में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करती हैं तो विकास तेजी से होता है। प्रधानमंत्री ने साफ और ग्रीन मोबिलिटी पर जोर देते हुए कहा कि आज दुनिया स्वच्छ परिवहन की ओर बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक वाहन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। पुडुचेरी जैसे पर्यटन केंद्र में इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण कम करने में गेम चेंजर साबित होंगी। Electric vehicles have become an important part of our life. In a tourism hub like Puducherry, electric buses can be a game changer in reducing pollution. Under PM e-Bus Seva, electric buses are being provided today. The housing projects related to our program today will give families stability and dignity. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल आज बना हुआ है वैसा उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार के दौर में तानाशाही जैसी स्थिति पैदा हो गई है और लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। लगे हुए हैं, चाहे एनएसयू कार्यकर्ता हो चाहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हो, अल्टीमेटली पब्लिक को भी सामने आना पड़ेगा। आम जनता के अंदर ये महसूस होना चाहिए कि देश लोकतंत्र खतरे के अंदर है। उस रूप में लोग आगे आएंगे। राहुल गांधी जी मुकाबला कर रहे हैं, जिस रूप में उन्होंने आह्वान किया देशवासियों को, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। वो इस घटना के बाद में एआई की कॉन्फ्रेंस की घटना के बाद में जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है नौजवानों को, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उससे नौजवानों का हौसला बढ़ा है, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। जो आप यहाँ देख रहे हो धरना लगा हुआ है, इस जोश के साथ में यहाँ बैठे हुए लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।